नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट का ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार। सोनिया और राहुल गांधी समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के एसआईआर लिस्ट जारी। पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम कटे। बैंकॉक से भारत लाए जा रहे हैं लूथरा ब्रदर्स। बैंकॉक एयरपोर्ट पर दिखे दोनों भाई। आज दिल्ली की कोर्ट में होगी पेशी। लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा लेकर जाएगी पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में लगी भीषण आग। टायर गोदाम में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। दिल्ली के जाफराबाद में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने 48 राउंड फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से 10 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 4 की मौत, कई घायल। गुजरात के अहमदाबाद में डंपर ने स्कूटी सवार पति पत्नी को कुचला। हादसे में पत्नी की मौके पर मौत, पति घायल। गुजरात के सूरत में महिला पुलिसकर्मी पर बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अतिरिक्त बंकर्स की जरूरत मांगी। सीमावर्ती जिलों के डीएम ने जमीनी स्तर पर आकलन शुरू किया। 3 देशों के दौरे के पहले पड़ाव पर जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम ने की मेजबानी। जॉर्डन के किंग से की मुलाकात। भारत और जॉर्डन के बीच हुए कुल 5 समझौते। ऊर्जा और जल संसाधन प्रबंधन समेत 3 और समझौतों पर किए हस्ताक्षर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का महिला का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल। आरजेडी ने ट्वीट किया वीडियो। पूछा नीतीश को क्या हुआ। यूपी के मऊ में मंदिर आए भाई बहन को महिला दारोगा ने रोका। गार्जियन के साथ आने की दी सलाह। वीडियो वायरल होने के बाद महिला दारोगा को हटाया गया। जम्मू कश्मीर में टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी। कश्मीर में शोपियां समेत 7 जगहों पर छापेमारी। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या। सेल्फी लेने के बहाने बदमाशों ने मारी गोली। असम के गोलाघाट में हाथियों का आतंक। जंगली हाथियों के बड़े झुंड ने भारी तबाही मचाई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों के नाम हिंदी शब्दों को अंग्रेजी अक्षरों में लिखे जाने पर कड़ा विरोध जताया। चिदम्बरम ने कहा इसे गैर हिंदी राज्यों का अपमान बताया। उज्जैन में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को पकड़ा। हिंदू नाम बताकर होटल में एंट्री लेने का आरोप। 2 लड़कियों के साथ होटल में रुका था शख्स। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथियों का आतंक। अचानक नेशनल हाईवे पर आए राहगीरों को दौड़ाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बल ने जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेरा। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर रईसजादों का तांडव। लग्जरी कार से खतरनाक स्टंट और हुड़दंग का वीडियो वायरल। संजय सरावगी बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए। बिहार के दरभंगा से 5 बार के विधायक है संजय सरावगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पहली क्लास का छात्र घायल। अस्पताल में किया गया भर्ती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संजय सरावगी को दी बधाई। कहा मिलकर बिहार के संगठन को और भी मजबूत करेंगे। गुजरात के मोरबी में व्यापारी के सनसनीखेज अपहरण का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने नाकेबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप से खुद को किया अलग। कहा इंडी गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं। यूपी के आगरा में शराब के ठेके को लेकर महिलाओं का फूटा गुस्सा। महिलाओं ने ठेके पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान। 15 जनवरी को बीएमसी के लिए होगी वोटिंग। 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत जीराम जी बिल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में पेश करेंगे बिल। यूपी में सहारनपुर में रोड रेज में 2 पक्षों में मारपीट। कार साइड देने को लेकर हुआ विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गुजरात के वडोदरा में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने शुरू की जांच। मेक्सिको के सैन मार्टिनो में लैंडिंग के दौरान एक प्राइवेट प्लेन क्रैश। हादसे में विमान सवार 7 लोगों की मौत। तेज हवाओं से गिरा ब्राजील का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बैलेंस बिगड़ने से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका हुई तबाह। अमेरिका का पूर्वी प्रशांत महासागर में सैन्य अभियान जारी। संदिग्ध ड्रग्स तस्करी के जहाज पर हमला। 8 नार्को आतंकी ढेर। मध्य प्रदेश में जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में चूहों की धमाचौकड़ी। आईसीयू में डेरा डाल मरीजों के ऊपर कूद रहे चूहे। गुजरात के सूरत में खुदकुशी की कोशिश करने वाली नाबालिग लड़की को बचाया गया। मां की बात से नाराज नाबालिग ने की थी 11वीं मंजिल से कूदने की कोशिश। राजस्थान के टोंक में विधायक राम सहाय वर्मा का ग्रामीणों के लिए तीखा विरोध देखा गया। कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जमकर हंगामा। हरियाणा के गुरुग्राम में कार और बाइक की टक्कर में युवक घायल। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के सासाराम में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद 6 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बच्चों का अपहरण करने के आरोप में 2 साधुओं की पिटाई। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र पशु मेले में 1 करोड़ रुपए कीमत वाला मारवाड़ी घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र। पंजाब के संगरूर से लाया गया है घोड़ा। हरियाणा में न्यू साइबर पुलिस की बड़ी सफलता, एक ही दिन में 5 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सिम और मोबाइल जब्त। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शोरूम का पूर्व कर्मचारी ही निकला चोर, 3 स्कूटी चुराने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड में चमोली पुलिस ने प्लांटेशन ठगी कांड के आरोपी को किया गिरफ्तार, 25 साल बाद हुई गिरफ्तारी। यूपी के उन्नाव में प्रेम प्रसंग के विवाद में दोस्त ने युवक की हत्या की, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में कारोबारी से 85 लाख की लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ से परेशान 6ठी क्लास की छात्रा की इलाज के दौरान मौत, छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 80,000 की लूट की घटना पुलिस जांच में फर्जी निकली, ड्राइवर ने दोस्त के साथ मिलकर पैसा हड़पने की रची थी साजिश। पटना में पुलिस ने कुख्यात लेडी डॉन सुमन देवी को किया गिरफ्तार, जेल में बंद शराब माफिया जयकांत की पत्नी है सुमन देवी। बिहार के समस्तीपुर में जमीनी विवाद सुलझाने के लिए चल रही पंचायत में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्ष से 3 लोग घायल। पटना में एसडीओ आवास के पास अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, मौके से 6 खोखा 3 जिंदा कारतूस बरामद। आज मंदारा जाएंगे अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी, अनंत अंबानी करेंगे मेसी की मेजबानी। गोट इंडिया टूर के तहत मेसी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी है, AQI लगातार 400 के पार बना हुआ, जहरीली हवा लगातार बिगाड़ रही लोगों की सेहत। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर असर, कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। शिरडी साई बाबा को एक भक्त ने अर्पित की 102 ग्राम वजन की सोने की मूर्ति की कीमत करीब 12,37,000 रुपए। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने माफियाओं को दी चेतावनी, बोले अब माफियाओं के घरों पर भी चलेगा बुलडोजर। बिहार के मुंगेर में नगर निगम की गाड़ी निकलते ही फुटपाथी दुकानदारों में हड़कंप, सड़क किनारे लगी दुकानों को दुकानदारों ने हटाया। बिहार के सीतामढ़ी में सरकारी जमीन पर बने पक्के अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर, विरोध के बीच प्रशासन ने हटाया अवैध निर्माण। बिहार के छपरा में दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, अतिक्रमण से पैदा हो रही थी जाम की समस्या। बिहार के नवादा में पुलिस की बड़ी लापरवाही, हथकड़ी लगे कैदी को पुलिस रस्सी थमाकर सड़क पर ले जाती दिखाई दी। बंगाल चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान, कहा बंगाल चुनाव एनडीए मिलकर लड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट ने ठगी केस में आरोपियों को जमानत न देने का निर्देश दिया। भारतीय नौसेना आज कोच्चि में पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को कमीशन करेगी, नौसेना की ताकत में होगा और भी इजाफा। MCF रायबरेली की बड़ी उपलब्धि, 11 साल में बनाए 15,000 रेलवे कोच, इस वित्तीय वर्ष में अब तक MCF कुल 1,310 कोच बना चुकी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक भक्त ने गर्भगृह के लिए 25 किलो चांदी से बना भव्य मुख्य द्वार भेंट किया, इसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए। राजस्थान के बीकानेर में अस्पताल में बच्चे के प्लास्टर में सर्जिकल ब्लेड मिला, परिजनों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की डीएसपी पर हनी ट्रैप का आरोप लगाने वाला दीपक टंडन खुद महाठग निकला, 7 लाख की धोखाधड़ी में गिरफ्तारी वारंट जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में ग्रामीण स्कूलों में ई अटेंडेंस टीचर के लिए बनी परेशानी, नेटवर्क न मिलने के कारण सड़क पर खड़े होकर लगानी पड़ रही हाजिरी। विस्तार से खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब संसद की, जहां पर मनरेगा का नाम बदलकर अब इसका नाम विकसित भारत जी राम जी किया जाना है। अब ऐसे में इसको लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही है कि विधेयक का नाम बदलकर हिंदी नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की असली आपत्ति विधेयक के नाम में राम शब्द को लेकर है। दिनेश शर्मा का कहना है कि नाम बदलने को लेकर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है और इस पर राजनीति की जा रही है। अब उसमें गरीबी का जो स्तर था उसके परिवर्तन आया है, बहुत लोग गरीबी की रेखा के बाहर भी आए हैं। तो ये प्रयास है कि अब वो गरीबी शब्द की जगह अब लोगों का जीवन स्तर उठे, इसलिए 20 साल की स्थितियों का परिवर्तन है और इसमें विपक्ष को आगे आना चाहिए, क्योंकि 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और इसमें 60 दिन जो कृषि कार्य करेगा तो उससे वो मुक्त रहेगा, यानी किसानों को भी मजदूरी मिलेगी। तो विपक्ष काहे का आपत्ति है। खबर महाराष्ट्र से, जहां के लातूर में एक मर्डर केस में पुलिस के खुलासे ने सनसनी फैला दी है। एक बैंक रिकवरी एजेंट गणेश चौहान ने
1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस का क्लेम हासिल करने के लालच में अपनी ही मौत का झूठा नाटक रचा। 2 दिन पहले गणेश की कार जली हुई हालत में मिली थी, जिसमें एक डेड बॉडी भी जली हुई हालत में पाई गई थी। कार और शव को देखकर पुलिस और गणेश के परिवार वालों को लगा कि ये उसी का शव है, लेकिन असल में वो शव किसी और का था। सब कुछ गणेश की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। तभी गणेश ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस को सुलझा दिया। दरअसल पुलिस की जांच में कई बातें मेल नहीं खा रही थी, जिससे पुलिस ने गणेश की कुंडली खंगालनी शुरू की। तब पुलिस को गणेश की एक गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। पुलिस ने जब उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की और उसका मोबाइल फोन खंगाला तो पता चला कि गणेश अपनी गर्लफ्रेंड से दूसरे नंबर से चैट कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसके दूसरे नंबर को ट्रेस किया और उसे सिंधुदुर्ग जिले के विजयदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गणेश ने अपनी कार में एक अनजान शख्स को लिफ्ट दी थी। वो शख्स नशे में था, जिसका फायदा गणेश ने उठाया। जब वो अनजान शख्स चलती कार में सो गया तब गणेश ने कार को सड़क किनारे लगाकर उसमें आग लगा दी, जिससे उस शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोविंद यादव नाम के शख्स के रूप में हो गई है।